छूटो ना छूटो, बट लेट मी टेल यू, अगर पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर अगर है ना, तो आपको लाइफ में बहुत जगह हेल्प कर सकती है। सेल्स में पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप कहीं पर भी टीम लीडर हो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप सेलिब्रिटी हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, यूट्यूबर हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, टीचर हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है। नरेंद्र मोदी जी हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर, why do we listen to him? Let's see how you can improve these skills. I think these are some tips and tricks that you must definitely apply. Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to give you some amazing tips that can help you to improve your public speaking skills. तो अगर आपको भी अपनी ये skill improve करनी है, then this is the video for you, because मैं आपको कुछ ऐसी tips यहाँ पे बताने वाली हूँ जो बहुत practical हैं और बहुत easy to apply हैं. So what are you waiting for? जल्दी से इस वीडियो को like करो and do not forget to subscribe to our channel as well. Now before I hop on to anything else, let me just talk about why public speaking as a skill in general is important. पब्लिक स्पीकिंग से आखिर फायदा क्या होता है, राइट? वी ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मतलब हाँ, टीचर हमें बोलती है कि कोट ऑफ द डे बोलो या फिर क्लास प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करो, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, बट नहीं हिम्मत पड़ती। अगर ये नहीं करा तो लाइफ में कहाँ ही छूट जाएंगे। बेटा कहीं छूटो ना छूटो, बट लेट मी टेल यू, अगर पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर अगर है ना, तो आपको लाइफ में बहुत जगह हेल्प कर सकती है। बिकॉज आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी बकवास क्यों ना करो, बट अगर आप बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से वो बकवास कर रहे हो ना, तो सामने वाला बंदा आपकी वो बकवास सुनेगा और उसे फॉलो भी करेगा। सेल्स में पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप कहीं पर भी टीम लीडर हो वहां पे पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप पॉलिटिशियन हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, अगर आप सेलिब्रिटी हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, यूट्यूबर हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, टीचर हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, रिपोर्टर हो तो पब्लिक स्पीकिंग काम आती है। तो भाई इसके अलावा भी और बहुत सारी जगहें हैं जहां पब्लिक स्पीकिंग काम आती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कूल असेंबली तक ही लिमिटेड नहीं है ये टेक्निक, ये स्किल। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप थॉट ऑफ द डे नहीं बोल पा रहे हो तो लाइफ में आप क्या ही आगे मिस कर जाओगे, तो आप बहुत बड़े भुलेखे में हो, और ये भुलेखा आपका टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर अच्छे से काम कर सको। एंड बिफोर आई हॉप ऑन टू दैट, आपकी क्लास 10th 11th 12th जिस भी क्लास में हो, 9th में हो, उसको बढ़िया बनाने के लिए आपको पता है वेदांतु घर घर आ चुका है, हर घर आ चुका है। हाँ जी, वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स अब ऑल ओवर इंडिया खुल चुके हैं। लेट मी जस्ट शो यू, दीज आर सम ऑफ द सिटीज जहां पे हम ऑलरेडी खुल गए हैं। एंड आपकी स्क्रीन पर एक टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है, या फिर अगर आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर जो लिंक गिवन है वहां के थ्रू भी आप हमारे ऑफलाइन सेंटर का एक विजिट बुक कर सकते हो। अब विजिट क्यों बुक करना चाहिए? क्योंकि बाबू भैया हम आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग कोर्सेज यहाँ पर दे रहे हैं। अब आप बोलोगे दुनिया में आपके प्रदेश में, आपकी सिटी में बहुत सारे सेंटर्स है जहां ये कोर्सेज मिल रहे हैं, तो वेदांतु ही क्यों? क्योंकि वेदांतु दे रहा है आपको पर्सनल अटेंशन जो बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑफर नहीं करते। अभी पर्सनल अटेंशन हम आपको कैसे दे रहे हैं? आपके पास होगा एक डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर जो आपका टाइम टेबल बनाएगा, आपकी 1-to-1 क्लासेस लगवाएगा इफ यू नीड। आपको हर क्लास में मिलेगा एक क्लिकर जहां से हर टीचर को पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है। उसके अलावा क्लास में डाउट्स पूछने के अलावा भी डाउट स्टेशन होंगे, डाउट ऐप होगा जहां पे अपने डाउट्स 24/7 क्लियर कर सकते हो। एंड अब आप बोलोगे कि भाई फिर भी क्यों ले हम वेदांतु? क्योंकि वेदांतु में है क्वालिफाइड टीचर्स, वेदांतु में है ग्रेट कंटेंट, वेदांतु में है हमारे पास ऐसे टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स जो कि आपको आपके गोल तक जाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड ये सब हम क्यों इतने दावे से बोल रहे हैं? क्योंकि वेदांतु देता है वीआईपी प्रॉमिस। व्हाट इज दैट? कि अगर हम आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं ला पाए, ठीक है, आपने सारी क्लासेस अटेंड करी, आपने अटेंडेंस भी लगाई, हमारे टेस्ट भी दिए, स्टिल आपके परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो हम आपको 100% फीस वापस करेंगे। कोई और करेगा ऐसा प्रॉमिस? एंड बचा बाटी, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर और स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर अगर अभी तक भी आपने नहीं लिया है वेदांतु में एडमिशन तो ले लेना चाहिए। और टोल फ्री नंबर आपको पता है, वरना जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक गिवन है, वहां से अपना विजिट एक बार करके तो देखिए, बात तो करिए, क्या पता आपको कुछ मिल जाए। और उसके अलावा ठीक है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, कि आईवी सैट भी चल रहा है। व्हाट इज आईवी सैट? आपको इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट देने को मिल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो, और आप जो भी कोर्स ले रहे हो उसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो प्लीज जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ
और अभी के अभी ये काम करो। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स गेट टू द पॉइंट, लेट्स गेट टू नो, ठीक है, व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको टिप्स दूं, ट्रिक्स दूं, उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पब्लिक स्पीकर्स से मिलवाना चाहती हूँ जिसे सब जानते हैं। कौन है ये? संदीप माहेश्वरी। Who doesn't know संदीप माहेश्वरी? डू यू नो? मतलब आई थिंक यूट्यूब में इनका इतना बड़ा चैनल है, इतने ज्यादा इनकी इनकम है जिसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं पर नॉन प्रॉफिट जगहों पे दे देते हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज हु व्हाट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ हिज वन स्किल एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। इतनी कन्विंसिंगली और इतने तमीज से ये चीजों को बोलते हैं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में वो चीजें बैठती हैं, ठीक है, वरना सेम एडवाइस आपका दोस्त भी दे रहा है, संदीप माहेश्वरी की बात क्यों सुनते हो? क्योंकि वो बंदा आपको उस तरीके से वो चीज बताता है। और ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग स्किल इसे आती है। स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता, बट क्या आपको पता है कि 1893 में जो इनकी स्पीच थी, इन्होंने फॉरेन में जाकर दी थी, वहां पे इन्होंने अपने रिलीजन को उनके सामने कितने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करा था। और जो गोरे हम पर राज करके गए थे, वही गोरे इनकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। व्हाई? बिकॉज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ठीक है, हाँ, इनके अलावा जितने बड़े बड़े फ्रीडम राइटर्स रहे हैं, उनकी बातें आज तक हमने क्यों सुनी है? कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आई एम नॉट सेइंग दैट इज जस्ट वन स्किल दैट यू रिक्वायर इन लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल, बट yes, this is one skill that can take you a lot ahead in your life, because it has taken me ahead as well. Today, why am I standing here? Because of my public speaking skill, because I had that confidence to speak in front of the camera. And if you develop that confidence, let me tell you, my friend, yes, you're gonna go bounds and bounds ahead of the crowd that you're walking with. Next in line, Narendra Modi ji, हमारे अपने prime minister. Why do we listen to him? Why do so many people, ठीक है, in a constituency where there are crores and crores of people living together, when they enter into the voting center, why do they punch in for him? Why do they vote for him? इन्होंने बहुत काम करे हैं, डेफिनेटली नॉट गोना गो डाउन दैट रैबिट होल वेयर आई गेट इनटू अ पॉलिटिकल फाइट विद यू ऑल गाइस, बट व्हाटएवर ही डिड, बातें तो बढ़िया करते हैं ना। और मेरे भाई और बहनों, तो क्यों नहीं लोग इनकी बात सुनना चाहेंगे जब ये इतने प्यार से, इतने तमीज से वही बात करेंगे? ठीक है, तो यस, लीडरशिप के लिए भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दैट यू हैव सीन वेयर दिस स्किल कैन टेक यू, लेट्स सी हाउ यू कैन improve these skills. There are a lot of students out there who are born with this skill, but then there are a lot of students out there who struggle while developing this skill. So if you are one of those students जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, हिचकिचाहट होती है, then I think these are some tips and tricks that you must definitely apply. Number one in line, practice regularly. Now when I say practice regularly, I don't mean कि आप जाओ रोज जाके अपनी सारी की सारी स्कूल के सामने, स्टेज के सामने कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाओ। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बड़ा डर जो लोगों को रहता है, वो रहता है कि बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के सामने बोलना है। ठीक है, तो आप लोगों को नर्वसनेस होने लगती है, यू डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू से। सो माय फर्स्ट सजेशन टू यू वुड बी स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल यू आर कंफर्टेबल विद स्पीकिंग, जैसे कि योर फैमिली, जैसे कि योर फ्रेंड्स। ठीक है, सिट देम डाउन, ठीक है, आस्क देम टू प्रिटेंड एज एन ऑडियंस फॉर यू, और उनके सामने अपनी स्पीच वगैरह की प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल इन द फर्स्ट प्लेस। कि आपके सामने अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, तो आप उनके सामने कंफर्टेबली बोल सकते हो। एंड सिंस यू नो दैट द बंच ऑफ पीपल दैट यू आर स्पीकिंग in front of are the ones who are never going to judge you to begin with, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, these are the closest to your hearts, right? तो वो लोग आपको जज नहीं करेंगे, आपको फांसी की सजा पे नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे उनके सामने ही अपने मटेरियल को लेकर एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हो सकते हो। एंड व्हेन यू हॉप ऑन टू द स्टेज, close your eyes for a minute and just imagine that the people who are sitting in front of you or standing in front of you are none but your family and your friends all over again. बस यही उनकी शक्लें इमेजिन करो और बोल डालो जो बोलना है। इनिशियली आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये आइडिया, बट ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग रन इट कैन हेल्प यू अ लॉट। अदरवाइज स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ट्राई रिकॉर्डिंग योरसेल्फ एंड देन असेस योरसेल्फ कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो वन वे कि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। Moving on to the tip number 2, master non-verbal communication. Do you know that your words, they communicate only 5% of what you want to say. 95% of the communication is done through your body language.
यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट नाउ जब मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें मेरे जेस्चर्स का, उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज का, मेरे एक्सप्रेशंस का, मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आपको किसी को हाँ बोलना है तो क्या किसी को यस बोलना जरूरी है? अगर अपनी मुंडी ऐसे हिलाओगे तो दे विल बी कन्विंस दैट यू आर सेइंग यस, राइट? अगर आप किसी से पोलाइट होना चाहते हो तो अगर मैं, ठीक है, गंदे से एक्सप्रेशन के साथ बहुत ही गंदी टोन में उसे बोलूं, यू आर सो स्वीट, वुड यू बिलीव दैट? नहीं, बट ऑन द अदर हैंड इफ आई से यू आर सो स्वीट, यू वुड बिलीव दैट, बिकॉज मेरे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो मेरे वर्ड्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो आप जब कहीं स्टेज पर जाते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। यू नीड टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। कहां पर आपको पॉजेस लेने हैं, हाउ शुड योर हैंड्स मूव अराउंड, इन सब चीजों को भी छोटा छोटा आपको नोटिस करना चाहिए। एंड दिस टिप स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल ऑलरेडी अच्छी है बट स्टिल दे वांट टू अचीव दैट परफेक्शन वाला स्टेज। तो आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर फोकस करने की जरूरत है। मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 3, रिहर्स डोंट मेमोराइज। आप कभी भी अगर कोई स्पीच बोलने चाहते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसे रट्टाफिकेशन मानना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स। नेवर डू दैट। यू वॉन्ट टू रिहर्स वॉट यूर ट्राइंग टू से। अगर आप रट के जाओगे ना तो वहां पर आप एक वर्ड भूले कि नहीं, कि वहां पे आपकी बत्ती गुल हो जाती है कि इसके आगे बोलना क्या है, क्योंकि आपने जो बोलना है उसका सेंस तो समझा ही नहीं, बस उसे रट लिया। एंड दिस हैपेंस विद सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सो मेनी टाइम्स ऑन स्टेज व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग एंड अचानक से वो एक वर्ड भूल जाते हैं एंड डैम, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है एंड दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू से अहेड। सो ऑलवेज मेमोराइज द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू पीपल। ठीक है, बी कन्विंस्ड योरसेल्फ कि वो चीज सही है या नहीं, और तब उसे याद करो। बिकॉज अगर तुम्हें मेजर पॉइंट्स पता है तो वहां पे जाके अगर तुम कुछ भूल भी गए तो यू कैन एटलीस्ट कनेक्ट द वर्ड्स बिकॉज यू नो द मेन आइडिया दैट यू आर हेयर टू कम्युनिकेट टू पीपल। सो ऑलवेज रिहर्स, don't memorize, and that's it. These are the 3 tips that I definitely believe would help you out in developing this skill. And guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बट उसके अलावा बच्चा बाटी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। Make sure to join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, now you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Hi guys, do you know that your favorite master teacher is coming to your city? हाँ जी, आपने सही सुना। अभिषेक सर, सुरभि मैम, कुलदीप सर, निकिता मैम और खुशबू मैम आ रहे हैं आपके शहर। और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर शो हो रही डेट्स और एड्रेसेस को नोट कर लीजिए। तो भाई एज यू कैन सी, मार्च 17 को आपके टीचर्स आ रहे हैं भुवनेश्वर, मार्च 23 को दिल्ली, फिर उसके बाद मार्च 21 को आपके आ रहे हैं पुणे, 24 को हैदराबाद, एंड लास्टली आपके मार्च 31 को आ रहे हैं पटना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करो ताकि आपको सारी डिटेल्स, टाइमिंग सब मिल सके और आप अपनी सीट पक्की कर सको, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो जल्दी से अपनी सीट पक्की करो और हम सबसे मिल लो।